हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। गाइस, इससे जो हमारी पिछली क्लासेस जो आई थी वो प्रोनाउन पार्ट 1 था, जिसमें हमने प्रोनाउंस के कुछ चीज़ें को कवर किए थे और कुछ हमारे शेष रह गए थे। तो आज हम पार्ट 2 लेके आए हैं, प्रोनाउन पार्ट 2, जिसमें हम प्रोनाउन पार्ट 2 के जो आगे की जो प्रोसेस है उसको हम क्लियर करेंगे। उससे पहले मैं 2 लाइन आपसे बात करना चाहता हूँ। गाइस, जो लोग यदि प्रोनाउन पार्ट 1 देखे हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं है, उनका तो सारे प्रॉब्लम्स वहीं पे सॉल्व हो गया होगा और यहाँ पे भी बहुत अच्छे समझ आने वाली है। जो लोग यदि पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो कृपया करके पहले वो पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपका जो भी प्रॉब्लम्स होंगे प्रोनाउंस रिलेटेड वो आपको वहीं पे क्लियर हो जाएंगे। यदि आपका किसी प्रकार का कोई भी डाउट प्रोनाउन पार्ट 1 में यदि रह जाता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करें, यहाँ से आपको उसकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन वहाँ से सेंड किया जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरी गाइस, जो हमारे नाउन्स जो पहले जो वीडियोस आए थे वो नाउन्स रिलेटेड थे। जो लोग नाउन्स रिलेटेड नहीं देखे हैं, नाउन के बारे में नहीं जानते हैं, तो कृपया जाके प्लेलिस्ट से नाउन्स की वीडियोस भी आप देख लीजिए, ताकि आपकी नाउन्स से भी कोई प्रॉब्लम्स हो तो वो भी आपका दूर हो जाएगा, क्योंकि नाउन के रिलेटेड ही हमारा प्रोनाउन है। और थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू करा दूँ कि पार्ट 1 में क्या क्या हमने पढ़े थे, ताकि जो लोग पार्ट 1 नहीं भी देखे हैं उन्हें भी प्रोनाउन की पार्ट 2 में समझ में आएगी और हम क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो प्रोनाउन पार्ट 1 में हमने देखे थे, पहली बात तो हमने उसमें डेफिनेशन को जाने थे। तो एक बार डेफिनेशन को मैं रिपीट कर देता हूँ। तो हमारा जो डेफिनेशन था वो क्या था? प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज द प्लेस ऑफ नाउन। एक और था रिपीटेशन ऑफ नाउन। तो गाइस, जहाँ पे नाउन डबल बार आ रहा है, यानी कि एक ही सेंटेंस में दो बार नाउन का यूज किया जा रहा है, तो हमने क्या किए थे, नाउन को रिमूव करके वहाँ पे प्रोनाउन का यूज किए थे, प्रोनाउन लगाए थे। सिंपल था, बहुत ही आसान, बेहद आसान था, और हमने उसमें जाने थे कि प्रोनाउन को यूज कैसे करना है, प्रोनाउन होता क्या है उसके बारे में जाने थे, और नाउन के स्थान पे हमने प्रोनाउन का यूज किया था, और उसके कुछ काइंड्स के बारे में जाने थे। गाइस, टोटल काइंड्स कितने थे हमारे? 11 थे। ऑलरेडी हमने लिखे हुए हैं 11 के 11, और जिसमें 11 में से हमने 3 कवर कर लिए। कौन कौन से कवर किए थे मैं याद दिलवा दूं आपको, शायद आपको याद आ जाए। देखने जो देखे होंगे जो लोग पार्ट 1 तो उसे कंफर्म याद आ जाएंगे। पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, और तीसरा जो हमारा था वो था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये 3 प्रोनाउन हमने कवर कर लिए थे टोटल, और टोटल हमें कवर करनी है गाइस 11। आप लोगों ने, मैंने भी बताया था, आप लोगों में से बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो 6, 7, 8 पढ़े होंगे, 10 तक पढ़े होंगे, लेकिन हम यहाँ पे 11 को कवर करेंगे। 11 के 11 कवर करेंगे तो एक वीडियो में तो पॉसिबिलिटी नहीं था, तो इसलिए इसे पार्ट 1 पार्ट 2 करके हम इसे कवर करेंगे। तो पार्ट 1 में हमने 3 को कवर कर लिए थे, और जो शेष हमारा बच गया है उसे आज कवर करेंगे। और हमारा आज जो है प्रोनाउन पार्ट 2 है जो हमारा बचा हुआ है। कोशिश करेंगे कि सभी को कवर करने की, लेकिन जितनी हो सकेगी उसे कवर करेंगे। तो चलिए बिना डिले किए हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन गाइस, हाँ, एक चीज़ मैं आपको याद दिला दूँ कि लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें हमारी वीडियोस, ताकि उन तक भी प्रोनाउंस के बारे में, पार्ट 1 प्रोनाउन के बारे में उन तक भी पहुँचे, वो भी देखें प्रोनाउन जो हमारी जितनी भी वीडियोस अभी तक आए हैं उन्हें भी प्रोनाउंस और नाउंस के कोई भी डाउट्स है तो उनकी भी क्लियर होनी चाहिए। तो आप ज़रूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारी वीडियोज़ को, ताकि सभी तक पहुँचे और सभी का जो भी प्रॉब्लम्स है वो क्लियर हो जाए। तो गाइस, इसे भेजना ना भूलिए। चलिए अब अपनी क्लास को बिना डिले किए हुए इसे स्टार्ट करते हैं, और हम जानते हैं प्रोनाउन पार्ट 2 में। तो हमने 3 चीज़ को कवर ऑलरेडी पहले से कर लिए थे। कौन कौन सा चीज़ कवर किए थे गाइस, मैं याद दिलवाऊँ। पहला जो हमारा था पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन हम कवर कर लिए थे, ये हमारा हो गया था। दूसरा हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन, ये भी हमने कवर कर लिए। तीसरा हमारा जो है था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और ये भी हमने 3 के 3 कवर कर लिए गाइस। ये 3 हमारा ऑलरेडी ओवरऑल हो चुका है, और आज हम जो करेंगे ये ओवरऑल हमारा ये हो चुका है कवर। ये वीडियो पार्ट 1 में, प्रोनाउन पार्ट 1 में ऑलरेडी हो चुका है 3, तो हम इस 3 को छोड़कर, और आज हम और
फोर को क्लियर करेंगे, क्योंकि वो जो पिछले वाली जो वीडियोस थी हमारी काफ़ी लंबी हो गई थी, इसलिए हम आज फोर कवर करेंगे और जो नेक्स्ट फोर बचते हैं उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज फोर कौन कौन से कवर करेंगे वो देख लेते हैं। तो आज का जो हमारा फोर है वो है चौथा, यानी कि फोर्थ। सबसे पहला जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। फोर्थ हमारा गाइस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। फिफ्थ हम जो कवर करने वाले हैं वह है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और सिक्स्थ जो हमारा जो आज कवर होगा वह है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। और 7 जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ये आज हम फोर कवर करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और हमारा जो शेष था उसे भी देख लीजिए ताकि आपको फिर से रिकॉल हो जाए, याद आ जाए फिर से कौन कौन से थे गाइस। चलिए मेरे साथ बोलिए, आप लोग भी बोलिए। इम्फेटिक, इम्फेटिक प्रोनाउन, इसी के हम एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन भी बोले थे। नेक्स्ट हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन और एक आखिरी 11 रिलेटिव प्रोनाउन। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि कंफ्यूज नहीं होना है कि ये आगे पीछे हो गया तो आप कंफ्यूज हो जाओ कि सर पहले तो दूसरे लिखवाए थे और फिर दूसरे लिखवा दिए। वैसे नंबरिंग में ऊपर नीचे हो सकती है, हालांकि 11 कोई कोई है, लेकिन नंबरिंग में हो सकता है कि कोई कुछ सब उस वीडियो पहले वाले में कोई ऊपर लिखा गया हो, कोई नीचे लिखा गया हो, तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है। आप कैसे भी इसे लिख सकते हैं, पहले किसी को भी लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बस आपको ये 11 के 11 याद रहनी चाहिए। जो मेन हमारा जो मोटिव है आज की क्लास का वो 4 पे क्लियर होगा। जो हम करेंगे आज कवर करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, याद दिला दें आपको फिर से, रिफ्लेक्सिव, इंडेफिनिट और लास्ट होगा हमारा आज का इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, क्योंकि पिछली वीडियोस हमारी बहुत लंबी हुई थी। तो इससे पहले हमने 3 कवर कर लिए हैं और आज हम ये 4 कवर करेंगे। और ये जो 4 रह जाएंगे लास्ट, ये 4 रह जाएंगे, ये हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में कवर होगी पार्ट 3 में, उसमें हम ये 4 क्लियर करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को और आगे बढ़ाते हैं और हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में जानते हैं। ये प्रोनाउन होता क्या है, इसके फंक्शन को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये सब तो ऑलरेडी आप सब पहले से लिखे हुए हैं, तो मैं इसे रफ कर देता हूँ और हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पे आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, pronoun that is used to refer, pronoun that is used to refer person or things, pronoun that is used to refer person or things, person or things, one of any time।
तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं उसको देख लेते हैं एक बार। देखिए ईच, आइदर और आपका नाइदर। कौन कौन से होते हैं गाइस? ईच, आइदर और नाइदर। तो ईच का क्या काम है? ईच यानी होता क्या है? तो ईच यानी कि प्रत्येक, किसी के बारे में बात कर रहे हैं, प्रत्येक, आइदर कोई एक, नाइदर कोई नहीं। नाइदर स्पेलिंग थोड़ी एरर होगी, नाइदर, ईच, आइदर, नाइदर। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता क्या है? प्रोनाउन दैट यूज टू रेफर पर्सन और थिंग ऑफ एनी टाइम, ऑफ थिंग्स वन ऑफ एनी टाइम, सॉरी एनी नहीं होगा यहाँ पे, वन ऑफ एट टाइम। प्रोनाउन दैट यूज टू रेफर पर्सन और थिंग वन ऑफ एट टाइम। प्रोनाउन दैट यूज टू रेफर किसको करता है? पर्सन और थिंग्स को वन ऑफ एट टाइम, एक ही समय में। ईच यानी कि प्रत्येक, आइदर दोनों में से कोई एक, नाइदर कोई नहीं। ईच यानी कि सारे के सारे, आइदर दो में से कोई एक, नाइदर कोई भी नहीं। चलिए एग्जांपल जानते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा ईच ऑफ द बॉयज, each of the boys is honest, each of the two boys is honest, each of the two boys is honest। each यानी कि प्रत्येक, दोनों में से दोनों लड़का क्या है? ईमानदार है। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ईमानदार है, ईमानदारी तो अच्छी बात होती है, ईमानदार होना भी चाहिए, हम सबको ईमानदार होना चाहिए। आपको एक चीज को यहाँ पे ध्यान देना है गाइस, यहाँ पे आपको क्या देखना है? देखिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है? ईच, और यहाँ पे क्या है? बॉयज। कितने बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर ये ईच कैसे लगा, आखिर यहाँ तो बॉयज है। बॉयज में तो हमें पता है कि सर जब भी बॉयज होता है, इजाराम में हम पढ़े थे कि सिंगुलर यानी कि आई के साथ सर लगाते हैं, सिंगुलर हो तो इज लगाते हैं, और प्लुरल हो तो आर लगाते हैं। यहाँ तो दो बॉयज की बात हो रही है, तो यहाँ पे तो आर लगना चाहिए, हमारा रूल कहता है। तो मैं आपको याद दिलाऊं थोड़ा सा, आप पीछे आइए और यहाँ पे भी देखना है आपको। यहाँ पे मैंने ईज की बात की है, तो ये ईज जो लगा हुआ है वो इस लड़के के लिए नहीं, ईच के लिए, केवल दोनों लड़कों के नहीं, प्रत्येक लड़के के लिए लगा है। यहाँ पे एक लड़के की बात हो रही है एक समय में, यानी कि ईच बॉयज, यानी प्रत्येक की बात हो रही है, ना कि बॉयज की बात हो रही है। ईच ऑफ द टू बॉयज यानी कि दोनों में से, दोनों के दोनों जो है क्या है बच्चे? ऑनेस्ट है। दोनों बच्चे ही हमारे क्या है? ऑनेस्ट है। एक भी बच्चा इसमें से डिसऑनेस्ट नहीं, दोनों के दोनों ईमानदार है। तो ईच ऑफ द टू बॉयज इज ऑनेस्ट, इसलिए यहाँ पे ईच लगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इस ईच के कारण ही यहाँ पे हम क्या लगाए? ईच, और ये हमारा एसएल है। और आपको याद दिला दें, एसएल यानी कि हेल्पिंग वर्ब तो है ही। कौन सा हेल्पिंग वर्ब है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि इस सिंगुलर के लिए ही लगता है। तो ईच ऑफ द टू बॉयज इज ऑनेस्ट, तो यहाँ पे किसके लिए लाया गया? ईच के लिए लाया गया। तो ये थी इसकी छोटी सी फंक्शन जो आपको समझ में आ गई होगी। अब एक दूसरा हमारा आइदर है, उसे भी देख लेते हैं। तो आइदर ऑफ these two boys is honest, either of these two boys is honest। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या लगाया हुआ है? आइदर। सेम चीज को आपको समझना है, और यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे इज लगाया हुआ है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इज इस बॉयज के लिए बिल्कुल नहीं लगा है, इसके लिए ये फंक्शन नहीं कर रहा है। किसके लिए आया है? इस, तो आइदर के लिए यहाँ के लिए लाया हो, और ये ऑनेस्ट क्या है?
तो लड़का कैसा है, ईमानदार है। आइदर ऑफ दीज टू बॉयज इज ऑनेस्ट, यानी कि दोनों में से कोई एक लड़का कैसा है, तो ईमानदार है सर। दोनों में से कोई एक लड़का कैसा है, तो दोनों में से कोई एक लड़का हमारा ईमानदार है। वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो राम हो, चाहे वो श्याम हो, चाहे कोई भी हो, क्योंकि यहाँ पे नाम क्लियर नहीं किया है। दो लड़के हैं, दोनों लड़के की बात हो रही है और दोनों में से कोई भी एक हो सकता है ईमानदार। द आइदर ऑफ दीज टू बॉयज इज ऑनेस्ट, एक बार रिपीट करते हैं, आइदर ऑफ दीज टू बॉयज इज ऑनेस्ट, यानी कि दोनों में से कोई भी एक क्या है, ईमानदार है। एक तीसरा जो हमारा डेफिनेशन है वो सॉरी एग्जांपल्स है, नाइदर, उसी भी देख लेते हैं। तो मैं इसको रफ कर देता हूं। नाइदर, neither of these two boys, neither of these two boys, याद रखना है गाइस, is honest, दोनों के दोनों लड़के क्या हैं, ऑनेस्ट नहीं है, ईमानदार नहीं है। ये तो बड़ी बुरी बात हुई क्या, ये अच्छी बात नहीं है जी। आप लोग ईमानदार हैं कि नहीं वो तो आप ही को पता होगा, लेकिन हमें ईमानदार होना चाहिए। नाइदर, यहाँ पे कोई भी लड़का नहीं सर, कोई भी नहीं, दोनों को दोनों बेकार है, कोई ईमानदार नहीं है, सभी के सभी झूठे हैं, ईमानदारी तो है ही नहीं इसमें बिल्कुल भी। आपको ध्यान देना इस ईज पे, यहाँ पे भी मैंने ईज लगाया और यहाँ वॉइस है, तो आपको जब भी कहीं पे ईच आइदर नाइदर अगर लगे, दिख गया कहीं पर भी आपको दिख जाए, तो आपको याद रखना है गाइस, वहां पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का हम लोग यूज करते हैं, ना कि प्लूरल। इस चीज को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। जहां पे ईच आइदर नाइदर आ जाए वहां पे हम लोग सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, ना कि प्लूरल। और ये फंक्शन कैसे कर रहा है, यहाँ पे ये प्रत्येक के लिए कर रहा है, ना कि किसी एक या दो लड़के दो के लिए कर रहा है। यहाँ पे प्रत्येक हर एक व्यक्ति के लिए कर रहा है या हर एक बच्चे के लिए कर रहा है। मैंने यहाँ पे 2 बॉयज दिया, यहाँ पे सिर्फ बॉयज भी दे सकता था, गर्ल्स भी दे सकता था, यानी प्रत्येक के लिए हो जाता, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 बच्चे के कंपैरिजन किया है कि दोनों में से दोनों के दोनों क्या है, ईमानदार नहीं है, दोनों ही ईमानदार नहीं है। और इससे पहले वाले में था दोनों में से कोई एक ईमानदार था, और जो उससे ऊपर था वो दोनों को दोनों ही हमारे बच्चे कैसे थे, ईमानदार थे। तो गाइस ये थी हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस ऑलरेडी आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में हमने क्या किए, 2 बच्चों की बारे में बात की है। 2 बच्चे हमने क्या किए, 2 हमारे जो पहले 2 ईच था, यानी प्रत्येक बच्चे की बात हो रही थी, आइदर दोनों में से किसी एक की बात हो रही थी, नाइदर दोनों में से कोई नहीं है। ईच में हम जाने कि दोनों में से दोनों के दोनों बच्चे क्या हमारे ईमानदार हैं। आइदर में हम जाने कि सर दोनों में से कोई एक ईमानदार है, इतना तक तो हमें समझ में आया। तीसरा नाइदर, इन दोनों में से कोई ईमानदार नहीं है। और हमें ये भी समझ में आ गया कि जब भी ईच आइदर नाइदर हमें देखने को मिलेगा तो हम क्या लगाते हैं, वहां पे ऐसा लगाएंगे, यानी कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, ना कि प्लूरल। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब अपनी क्लास को और आगे बढ़ाते हैं। और हमारा जो दूसरा था, जो आज का जो दूसरा है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को थोड़ा जान लेते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन when used to myself, when used to myself, yourself, himself, myself, yourself, himself, itself, yourself, 2 बार हो गया ये, yourself, yourselves हो जाएगा,
themselves। when used to क्या क्या हो, myself, yourself, himself, itself, yourselves, himself, sorry themselves, एक और देख लीजिए, herself, यानी खुद के लिए। तो आपको ये याद रखना है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, हर सेल्फ। तो गाइस आपको एक चीज याद रखना है, जब भी आपको ये सेल्फ कहीं पे भी दिख जाए या सेल्फ्स, सभी में देखिए सेल्फ, सेल्फ, सेल्फ्स, जब भी आपको ये दिख जाए कहीं पे तो कौन सा प्रोनाउन होगा हमारा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। जहां पे भी दिख जाए, ठीक है, माई सेल्फ के साथ लगा हुआ है सेल्फ, SEL पे, आपको ये चीज को हमेशा ध्यान रखना है, सेल्फ या सेल्फ्स, जहां भी दिख जाए, सेल्फ, सेल्फ या सेल्फ्स जहां भी दिख जाए, हम कौन सा प्रोनाउन मानेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है। चलिए फॉर एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। और ये रही आपकी इस एग्जांपल्स। मैंने कहा आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को क्या कर लिया, चोट पहुंचा लिया, नहीं जी, आई हर्ट माई सेल्फ। दूसरा, यू हर्ट योर सेल्फ, यू हर्ट योर सेल्फ। तीसरा, आई हर्ट माई सेल्फ, यू हर्ट योर सेल्फ। दे हर्ट themselves, they hurt themselves। तो ये आपका माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, ये हमारा कौन सा प्रोनाउन कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। याद रखना है आपको, जब भी आपको माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, हर सेल्फ आपको दिख जाए, ये दोनों आपको कहीं पे भी दिख जाए, कहीं पे भी लगा हुआ दिख जाए, हमें समझना कौन सा है, वो कौन सा प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और हम लोग किस तरह से यूज करते हैं, इस तरह से। ये एग्जांपल से, जैसे मैंने कहा आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट लगा लिया या चोट पहुंचा लिया, नहीं जी। यू हर्ट योर सेल्फ, आप खुद से चोट पहुंचाए, दे हर्ट देमसेल्फ, वे खुद से चोट पहुंचाए, है ना। तो ये थी हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आपको आइडेंटिफाई करने के लिए सेल्फ लगा हुआ मिल जाएगा आपको। जब भी आपको कहीं पे सेल्फ लगा हुआ मिले या सेल्फ्स लगा हुआ मिले, तो आपको ये समझना है कि हमारा वो प्रोनाउन कौन सा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो ये थी हमारी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो आज का दूसरा था, यानी कि टोटल हम 5 कर लिए गाइस। अब हमारा नेक्स्ट जो है, उस प्रोनाउंस पे चलते हैं। और नेक्स्ट हमारा है तीसरा, इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन, प्रोनाउन दैट स्टैंड फॉर, प्रोनाउन दैट, इंडेफिनेट प्रोनाउन दैट स्टैंड फॉर, किस किस को दिखाता है, देखिए यहां पे फ्यू, सम, फ्यू सम, ऑल, फ्यू सम ऑल, समवन, नो वन, something, nothing,
अदर अदर्स मोस्ट लिटल nobody somebody anything nothing everything few some all someone no one something nothing other others most little nobody somebody anything everything। आपको ध्यान रखना होगा क्या क्या आ जाए, few some all someone no one something nothing other others most little nobody somebody anything everything etc। जहां पे भी आपको ये सारी चीजें इनमें से कुछ भी मिल जाए तो हमारा कौन सा प्रोनाउन है, इंडेफिनेट प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, इंडेफिनेट प्रोनाउन है गाइस। इस चीज को आपको हमेशा याद रखना होगा, इसको आपको हमेशा याद रखना है। फ्यू सम ऑल समवन नो वन समथिंग नथिंग अदर अदर्स मोस्ट लिटल नोबडी somebody anything everything nothing anyone someone etc। जहां पे भी आपको ये सारी चीजें आ जाए कौन सा प्रोनाउन होगा, हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। अब एग्जांपल्स के माध्यम से इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल पहला मैंने कहा someone has stolen my pen। someone has stolen my pen, किसी ने मेरी पेन चुरा ली है जी। दूसरा I need some water। I need some water, मुझे क्या चाहिए, थोड़ा सा पानी चाहिए, मुझे थोड़ी सी पानी की जरूरत है। I need some water। Anybody please give me a glass of water। Anybody please give me a glass of water। इसमें anybody भी आ जाएगा, ठीक है, वो भी आपको लिखना है। Anybody, somebody, nobody, someone, no one, all, everything, something, nothing, everyone, ये सारी चीजें आपको इसमें आ जाएगी। कुछ चीजें ऐसी होगी जो छूट गई होगी तो आप कवर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा बाद में की सारी चीजें हैं। और भी इसके बाद बहुत सारी चीजें होती है और etc मैंने कर दिया, तो आप ये सारी इतना याद कर लीजिए और बहुत है आपके लिए। इंडेफिनेट प्रोनाउन किस किस को दिखाता है, सम ऑल सम फ्यू नो वन समवन नथिंग समथिंग अदर अदर्स मोस्ट लिटल नोबडी समबडी एनीथिंग एवरीथिंग। यहाँ पे देखिए मैंने समवन हैज स्टोलन माय पेन, किसी ने मेरी पेन चुरा ली। आई नीड दो बार लिखा गया सम। आई नीड सम वाटर, मुझे क्या चाहिए, थोड़ा सा पानी चाहिए। आप ऐसे ही बोल सकते हैं आई हैव few pens। मेरे पास कुछ पेन्स है। आई हैव फ्यू पेन्स, फ्यू यानी कुछ पेन्स। तो आप ये थे कुछ इसके एग्जांपल्स। आपको याद क्या रखना था इसमें, फ्यू सम ऑल समवन नो वन समथिंग नथिंग। आप ऐसे भी बोल सकते हैं समवन हैज स्टोलन माय रेड पेन ब्लू पेन, या समवन हैज स्टोलन माय मार्कर्स, ऐसे बोल सकते हैं। नथिंग अदर अदर्स मोस्ट, ये सारी चीजें आपको याद में रखना है। और जब भी आपको जहां पे भी दिख जाए ये सारी चीजें
आपको क्या करना है, समझना है कि ये कौन सा प्रोनाउन है। तो ये हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इसके बाद आज का जो हमारा लास्ट प्रोनाउन जो बचता है वो है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। चलिए इस प्रोनाउन को देखते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो प्रोनाउन है ये हमारा आज की क्लास का लास्ट प्रोनाउन होगा। और ये हमारा है आई थिंक 5 तो उधर कर लिए, 6 हो गया कवर। ये हमारा 7 होगा क्योंकि 3 पहले हो गया और ये 4th है। तो ये हमारा आज का 7th जो प्रोनाउन है ये लास्ट है आज का। और ये हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है क्या है इससे तो आपको रूबरू हो चुके होंगे। pronoun that used to ask questions, pronoun that used to ask questions, क्वेश्चन पूछने के लिए इसका यूज क्या आता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, pronoun that used to ask questions। तो गाइस आज तक तो आप फैमिली सुने होंगे और आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी फैमिली से मिलाने वाले हैं जिसका काम ही है दूसरों को इंट्रोगेट करना। उस फैमिली से आज हम आपको रूबरू करवाएंगे और उस फैमिली सिर्फ वो फैमिली बस क्वेश्चंस पूछना जानता है। वो सिर्फ क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करता है और आपको जवाब देना होता है। उसके हर एक क्वेश्चंस को आपको जवाब देना होता है। और वो हमारी कौन सी फैमिली है, तो WH फैमिली। शायद आप नाम सुने होंगे, WH परिवार से हम लोग आज मिलेंगे गाइस। और वो WH फैमिली कौन सी है आज हम रूबरू करवाएंगे आपको, और जस्ट वो आने वाली है। चलिए हम उसे देखते हैं कि हमारी WH फैमिली आखिर है कौन सी। तो इंट्रोगेटिव यानी कि इंट्रोगेट करना, किसी को भी इंट्रोगेट करना, क्वेश्चंस पूछना। और आपको रोज कोई ना कोई आपको मिलता होगा और आपसे कोई क्वेश्चन पूछ देता होगा, यानी कि आपको इंट्रोगेट करता है। इंट्रोगेट करना। तो WH परिवार जो आते हैं, हमारा जो परिवार है WH फैमिली, जैसे हम सबका परिवार है द इंग्लिश हब, हम सब एक परिवार मेंबर हुए। द इंग्लिश हब जितने भी हमारे मेंबर्स हैं जुड़े हैं द इंग्लिश हब परिवार से, उसका तहे दिल से शुक्रिया गाइस। द इंग्लिश हब में आप सभी का स्वागत है। तो उसी प्रकार से इनका भी एक परिवार है। चलिए हम इन परिवार के बारे में जानते हैं और डिटेल में, और हम उस परिवार से मिलते हैं। चलिए मैं आपको मिलवाऊं उसके परिवार से। तो वो WH परिवार है, हमारा परिवार का नाम है WH फैमिली। और कौन कौन है गाइस, चलिए देखते हैं रूबरू। बहुत ने तो देखे भी होंगे, जो नहीं देखे होंगे आज देखेंगे। WH फैमिली हमारा, तो ये पहला आपका आ गया व्हाट। भैया ऐसा कोई नहीं होगा जो इसे नहीं जानता होगा, सबके सब जानते हो आप सभी। दूसरा हमारा हु, इसे भी आप सब बेहद जानते हैं, बड़ा मजा आने वाला है। व्हाट, हु, सर इसे तो जानते हैं, यही WH फैमिली था। बिल्कुल आपका WH फैमिली यही है। WH व्हाट सिर्फ क्वेश्चंस करता है सर। हु ये भी आपका क्वेश्चन ही करता है। और देखिए विच, वेयर, व्हेन, व्हाई, ये सब क्या है, WH परिवार है। चलिए मिलिए आप WH परिवार से। व्हाट, हु, विच, वेयर, व्हाई, सॉरी व्हेन, व्हाई। एक हमारा जो परिवार है थोड़ा सा WH से हटकर है, बट आप उसे WH फैमिली का एक मेंबर मानिए, और वो हमारा है हाउ। आप रोज आपको इस तरह से क्वेश्चंस पुट आउट किए जाते होंगे आपसे। व्हाट्स योर नेम, हु आर यू, वेयर आर यू गोइंग, व्हेन यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, व्हाई आर यू लाफिंग, हाउ आर यू। इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चंस आपको प्रत्येक दिन पूछे जाते हैं। लेकिन आपको क्या पता था, इसी को WH फैमिली बोलते हैं। और ये हमारा परिवार है गाइस, इसे आपको याद रखना आपका फर्ज है। तो इस परिवार को हमें भूलना आज के बाद नहीं है, शायद आप भूलेंगे भी नहीं। तो ये परिवार को हमें याद रखना है हमेशा के लिए। कौन सा परिवार है,
WH फैमिली, इनका नामकरण कर दिया, हमारी जैसी फैमिली है उसी प्रकार से इसकी भी फैमिली और इसकी फैमिली का नाम है WH फैमिली, यानी WH परिवार। तो हमने इस परिवार से मिले, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं और इस परिवार को समझने की कोशिश करते हैं परिवार करता क्या है। पहला ही इंट्रोगेट करता है ये, तो वर्ड को ही देख लेते हैं। क्या कहता है ये? व्हाट इज योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? इसे आप और अच्छे से पहचान सकते हैं। इसके लिए देखिए यहाँ पे एक साइन है, इसको बोलते हैं गाइस क्वेश्चन मार्क बोलते हैं इसे, याद रखना है आपको। क्या बोलते हैं इसे? क्वेश्चन मार्क। और ये हमेशा इंट्रोगेटिव में आपको लगा हुआ मिल जाएगा। अगर आपको ये याद नहीं भी रहता है, लेकिन ये याद रखना है सिर्फ एक, जहां भी क्वेश्चन मार्क दिख गया इसका मतलब हमारा जो प्रोनाउन है इंट्रोगेटिव है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क सिर्फ क्वेश्चन पूछता है और हमारा काम होता है उसका आंसर देना। और एक क्वेश्चन मार्क जो मैंने बता ही दिया, तो एक चीज और बता देते हैं। ये जो डॉट होता है इंग्लिश में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है और इसे कहा जाता है फुल स्टॉप। मुझे पता है आप सभी को पता है, बट मुझे लगा इसे बताना चाहिए, आप लोगों के बीच लाना चाहिए, तो मैंने इसे बताया। और ये दो कॉमा जो होते हैं इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा। क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड INVERTED, इन्वर्टेड कॉमा। ये क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप हो गया, इन्वर्टेड कॉमा। और ये जो साइन है गाइस ये देख लीजिए, बस थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मार्क बोलते हैं इसे। और हम लोग इसे याद करने के लिए अच्छा सा नाम याद दिला दूं मैं आपको। क्रिकेट तो सभी खेलते हैं, बैट और ये आपका बॉल हो गया ना, एक्सप्लेनेशन मार्क बैट बॉल। ऐसा कोई बच्चा होगा ही नहीं जो क्रिकेट नहीं खेलता होगा, शायद ही कोई होगा जो नहीं खेलता होगा। तो बैट बॉल याद रखेंगे क्योंकि आप रोज खेलते हैं, तो एक्सप्लेनेशन मार्क भी आपको याद रहेगा, है ना गाइस। रोज आपसे क्वेश्चन किया जाता है तो WH परिवार भी आपको याद ही हो गया होगा। ये छोटी सी चीजें थी, इसको आपको लिखना नहीं है, इसे समझाने के लिए था, क्योंकि मैंने यहाँ पे जिक्र किया तो मुझे लगा इसे भी बता देना चाहिए। और हाँ, एक चीज छूट गया, ये छोटा सा जो इस तरह से लगा हुआ रहता है उसे कॉमा बोलते हैं, और जो ऊपर में लगा हुआ रहता है ये एपोस्ट्रोफी होता है। तो आपको आगे भी जाके और क्लियर हो जाएगा। तो व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम, तो आपका नाम क्या है? दूसरा देख लीजिए, हु आर यू? हु आर यू, तुम कौन हो? वेयर आर यू गोइंग? वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो? When you get up early in the morning, आप कब उठते हो सुबह में, है ना? How are you, एक इससे भी देख लीजिए, How are you, ये रोज का क्वेश्चन होता है हमारा। How are you sir? How are you sir, कैसे हैं आप? तो How are you? I am fine sir, मैं ठीक हूँ सर। I am well sir, है ना? I am good sir, इस तरह से आप जवाब देते हैं। तो ये थी हमारी WH परिवार जिससे हमने मिले रूबरू। तो गाइस आज की क्लास हमारी जो है यहीं तक रहेगी, और आने वाली जो हमारी वीडियो होगी पार्ट 3, उसमें हमारे जो बचे 4 हैं उसे क्लियर करेंगे। तो मैं एक बार फिर से आपको रिव्यू करवा दूं। सबसे पहले हमने रेसिप्रोकल प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जाने पहली वीडियोस में, दूसरा हमने पॉजेसिव के बारे में जाने, तीसरा हमने डेमोन्स्ट्रेटिव के बारे में जाने, और आज हम डिस्ट्रीब्यूटिव, उसके बाद हमारा आया रिफ्लेक्सिव, उसके बाद इंडेफिनेट प्रोनाउन, और हमारा आखिरी जो आज का है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और जो हमारा रेस्ट 4 जो बच गया, लेफ्ट जो हमारा 4 बचा हुआ है, उसे हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि हमारी जो वीडियोस थी पिछली वाली वो काफ़ी लंबी हो गई थी। इससे आप लोगों को शायद परेशानी होगी, काफ़ी लंबी समय तक आपको देखना पड़ा था, ऐसा नहीं है। तो हमारा जो प्रोनाउन पार्ट 3 आएगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे, वो 4 जो बचा हुआ है प्रोनाउन पार्ट 3 में कवर करेंगे। तो गाइस आज के लिए यही, चलिए मैं आपको एक लाइन आप लोगों से बात कर लूँ। यदि हमारी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो, मुझे आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियोस काफ़ी अच्छी लगी होगी, तो इसे अपना इसी तरह से प्यार देते रहें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। गाइस मैं आपको फिर से याद दिला दूँ,
इसे जितना हो सके आप इसे शेयर करें अपने दोस्त में, अपने फ्रेंड सर्किल में, जितना हो सके आप इसे शेयर करें इस वीडियोस को, ताकि इस चीज़ का लाभ हर किसी व्यक्ति को मिल जाए। और यही हमारा मकसद है कि सभी को लाभ मिले, प्रोनाउन के बारे में सभी लोग जाने जो इसके इच्छुक हैं, और हर एक बच्चे तक हमारी वीडियोस पहुंचनी चाहिए। हम आपको बिल्कुल बेसिक डिटेल से पढ़ा रहे हैं, इसमें आपको कहीं से कोई प्रकार की किसी प्रकार की यदि डाउट्स होते हैं या कोई क्वेश्चंस आपको पूछना होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। यदि हमारे कमेंट सेक्शन में आप करते हैं कमेंट तो आपको बहुत जल्द ही आपको उसका रिप्लाई मिलेगा, जितनी जल्दी हो सकेगा हम उसका रिप्लाई जरूर करते हैं। और इससे बाद भी आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो हमारे इससे जो पहले जो वीडियो है वो आप देखिए, आपका डाउट प्रोनाउंसिएबिलिटी क्लियर हो जाएगी। हाँ गाइस, मैं याद दिला दूँ जो हमारे जो 4 वीडियोस जो इससे पहले नाउन पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 4 करके आई है, तो उसे आप एक बार जरूर देखें ताकि आपका नाउन से रिलेटेड भी जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने और अपने दोस्तों में, काफ़ी शेयर करें इस वीडियोस को। हमारे वीडियोस को वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। थैंक यू टू ऑल। बाय बाय, टेक केयर।